हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। आज मैं आपको एक ऐसे दानवीर के बारे में बताने वाला हूँ जिसने 2020 में 7,900 करोड़ रुपए अलग अलग जगह पे दान किए हैं। यानी कि उन्होंने 2020 में हर दिन 22 करोड़ रुपए दान किए हैं और उसके अलावा वो 64,000 करोड़ की कंपनी विप्रो के ओनर भी है। आज मैं आपको अजीम प्रेमजी और उनकी कंपनी विप्रो के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे विप्रो ने पूरे एक गांव को करोड़पति बनाया। तो चलिए जानते हैं अजीम प्रेमजी की कहानी मेरी जुबानी। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। मोहम्मद हुसैन हसन प्रेमजी जो आजादी से पहले बर्मा में राइस ट्रेडिंग का काम करते थे और उनके सक्सेसफुल ट्रेडिंग बिजनेस की वजह से लोग उनको राइस किंग ऑफ बर्मा भी बुलाते थे। पर उस वक्त ब्रिटिशर्स ने प्राइवेट फर्म से राइस ट्रेडिंग पर रोक लगा दी और उसी वजह से हसन प्रेमजी ने लोगों को लोन देना और राइस ट्रेडिंग का अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान हसन प्रेमजी एक व्यापारी को उधार दिए पैसों को वापस लेने के लिए उनके पास अमलनेर गांव गए, पर उस व्यापारी के पास पैसे ना होने की वजह से उसने हसन प्रेमजी को अपनी वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसिंग मिल को खरीदने की ऑफर दी और हसन प्रेमजी को भी इसमें राइस ट्रेडिंग का अल्टरनेटिव दिखा और उसको खरीद लिया। उसके बाद 1945 में हसन प्रेमजी के घर पे एक लड़के का जन्म हुआ और उसका नाम अजीम प्रेमजी रखा गया। उसके बाद 1946 में हसन प्रेमजी ने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी ओपन की और वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू किया। उस वक्त अजीम प्रेमजी की 12th तक की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और उसके बाद उनके पिताजी हसन प्रेमजी चाहते थे कि वो आगे की पढ़ाई विदेश जाकर करे और उसी वजह से अजीम प्रेमजी को आगे की पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। देश आजाद होने के बाद जब मुस्लिम्स पाकिस्तान जा रहे थे तब मोहम्मद अली जिन्ना ने हसन प्रेमजी को ऑफर दी थी कि हसन प्रेमजी पाकिस्तान आ जाए तो हसन प्रेमजी को वो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। पर हसन प्रेमजी ने अपनी जमीन अपने ही देश हिंदुस्तान में रहने का डिसीजन लिया। उसके बाद 1966 में हसन प्रेमजी की दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई। उसके बाद अजीम प्रेमजी की माताजी ने उनको इंडिया बुला लिया। इंडिया आने के बाद अजीम प्रेमजी को पिता के जाने के दुख के साथ साथ फैमिली और बिजनेस को भी संभालना था जो उनके लिए पूरी तरह नया था और 1968 में नए एमडी चुनने के लिए वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग हुई और उस वक्त अजीम प्रेमजी सिर्फ 23 साल के थे और उसी वजह से लोग बोलने लगे कि अगर ये नौसिखिए बच्चे को एमडी रख लिया तो ये कंपनी डुबाएगा ही डुबाएगा। पर अजीम प्रेमजी को अपने खुद पे बहुत ही ज्यादा विश्वास था और उसी वजह से एमडी बनने के बाद अजीम प्रेमजी ने सबसे पहला काम किया वो था लर्निंग। वो हर रोज फैक्ट्री में जाते, सब सीखते और एनालाइज करते। उस वक्त अमलनेर में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती थी और गर्मी की वजह से वर्कर्स बहुत ही ज्यादा शिकायत करते थे और उसी वजह से गर्मियों में कंपनी का प्रोडक्शन घट जाता था। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अजीम प्रेमजी गर्मियों के मौसम में वर्कर्स के साथ चले जाते और उनके साथ रहते और काम करते और उसी वजह से वर्कर्स को भी मोटिवेशन मिलता और कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ता था। अजीम प्रेमजी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर वर्क करने में और अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने में बिलीव रखते थे और उसी वजह से उन्होंने सोचा कि कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए एक बिजनेस तक सीमित ना रहकर दूसरे बिजनेस भी स्टार्ट करने पड़ेंगे। ये डिसीजन बहुत ही रिस्की हो सकता था पर कंपनी का ग्रोथ करने के लिए अजीम प्रेमजी ने ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो गए और 1976 में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के अंडर ही विंट्रोल इंजीनियरिंग डिवीजन की शुरुआत की जो आज विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती है और उसकी वैल्यूएशन $500 बिलियन से भी ज्यादा है। उसके बाद 1980 में अजीम प्रेमजी ने अपने पिताजी से विरासत में मिला हुआ नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बदल कर विप्रो रखा और आईटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया और मिनी कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जो उनका सपना भी था और वो आज विप्रो की पहचान भी बना। उसके बाद 1986 में विप्रो ने संतूर साबुन लॉन्च किया और वो पहली इंडियन शॉप ब्रांड बनी जिसने 200 करोड़ सेल्स की। उसके बाद विप्रो ने बेबी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए और 1991 में विप्रो ग्रुप ने लाइटनिंग बिजनेस भी शुरू कर दिया और वेजिटेबल ऑयल बेचने से शुरू हुई विप्रो कंपनी आज 64,000 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली कंपनी बन चुकी है जिसमें 1,75,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। और पिछले ही साल अजीम प्रेमजी ने अपना
अपना सारा कारोबार अपने बेटे रिशद को सौंपने का अनाउंसमेंट कर दिया और 1999 से 2005 तक अजीम प्रेमजी इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन रह चुके हैं और उसके साथ साथ उन्होंने दान करके बहुत सारी रिस्पेक्ट भी कमाई है। और 2001 में उन्होंने इंडिया में एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शुरुआत की और विप्रो के 65% शेयर दान कर दिए। 2010 में अजीम प्रेमजी ने इंडियन एजुकेशन के लिए $2 बिलियन दान किए थे। 2010 में बिल गेट्स और वॉरेन बफे ने द गिविंग प्लेज नाम का एक अभियान शुरू किया जो दुनिया के अमीर लोगों को अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समाज की सेवा करने के लिए दान करे उसके लिए प्रोत्साहित करता है। और अजीम प्रेमजी इस मुहिम में दान करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अपनी संपत्ति का 25% हिस्सा दान कर दिया है। और जब कोरोना का संकट इंडिया पे आया तब अजीम प्रेमजी ने 50,000 करोड़ का दान दिया। इसके अलावा अजीम प्रेमजी ने अब तक अलग अलग जगह पे बहुत सारे डोनेशंस दिए हैं और इसी तरह वो इंडिया के सबसे बड़े और वर्ल्ड के तीसरे दानवीर बन गए। सो अब जानते हैं कि वो कौन सा गांव है जिसको विप्रो ने करोड़पति बनाया। विप्रो की शुरुआत अमलनेर करके एक गांव से हुई थी जिसमें वेजिटेबल रिफाइनरिंग ऑयल बनाया जाता था। उस वक्त अमलनेर के लोगों को उनके अच्छे काम के बदले कंपनी के कुछ शेयर्स दिए जाते थे। इसके अलावा अमलनेर में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करते थे और विप्रो कंपनी का ग्रोथ होने की वजह से आज इस गांव में हर वो इंसान मिलियनेयर और बिलियनेयर है और आज अमलनेर गांव को टाउन ऑफ मिलियनेयर भी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर उस वक्त आपने विप्रो में 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको 2.56 करोड़ रुपए मिलते। सो अजीम प्रेमजी की जर्नी से हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्रांड बिल्डिंग, सिंप्लिसिटी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो अजीम प्रेमजी और विप्रो की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना जिससे अगले जितने भी वीडियोज आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।